सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व तथा इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रस्तुत पाठ में अक्षरों की कहानी दी गई है। यह पुस्तक अक्षरों से लिखी गई है। दुनिया में अब तक छपी करोड़ों पुस्तकें अक्षरों से लिखी गई है। प्रतिदिन छपने वाले समाचार पत्र, पत्रिकाएं अक्षरों के बिना नहीं लिखे जा सकते। यदि अक्षर न होते तो दुनिया कहाँ होती, इसकी कल्पना कठिन है। पुराने समय में लोग समझते थे कि अक्षर ईश्वर की खोज है, परंतु वास्तव में मनुष्य ने ही इसकी खोज की है। धरती के 5 अरब साल के जीवन में केवल 5 लाख साल पहले मनुष्य की उत्पत्ति हुई और तब से उसका विकास शुरू हुआ। करीब 10,000 साल पहले उसने समूह में रहना और खेती करना शुरू किया। पत्थर के हथियार के बदले तांबे और कांसे के हथियार बनाए जाने लगे। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक मानव ने पशु, पक्षी और मनुष्य के चित्र बनाकर अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। चित्र संकेत से भाव संकेत बने, जैसे वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य या धूप को दर्शाना। करीब 6,000 साल पहले अक्षरों की खोज शुरू हुई। इसके साथ एक नया युग शुरू हुआ। विचार लिखे जाने लगे, इतिहास आरंभ हुआ और मानव सभ्य कहलाने लगा। किसी भी देश का इतिहास तब शुरू होता है जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लगे। उसके पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास नहीं जान पाते। अतः अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। इससे विचार, ज्ञान और अनुभव संकलित होने लगे और आगे आने वाली पीढ़ी के प्रगति में सहायक बने। इससे मानव जाति के तीव्र विकास में मदद मिली। अतः अक्षर और उससे बनी लिपि महत्वपूर्ण है। हम सभी को इसके विषय में जानना चाहिए। अब देखेंगे इस चैप्टर के सभी कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है दुनिया, जिसका अर्थ होता है संसार। नेक्स्ट है अक्षर, जिसका अर्थ होता है वर्ण। तादाद, जिसका अर्थ होता है संख्या से। मूल, जिसका अर्थ होता है जड़। कल्पना, जिसका अर्थ होता है सोचना। अनादिकाल, जो होता है जिसका आरंभ न हो। ईश्वर, जो होते हैं प्रभु या भगवान। खोज, जिसका अर्थ होता है ढूंढना। स्वयं अर्थात खुद। वनस्पति, जिसका अर्थ होता है पेड़ पौधे। इस्तेमाल अर्थात उपयोग। प्रागैतिहासिक मानव अर्थात इतिहास में वर्णित काल के पूर्व का मानव। अस्तित्व, जिसका अर्थ होता है कायम होना। वृत्त, जो होता है गोल घेरा। घोतक, जिसका अर्थ होता है सूचक। अनेक, जिसका अर्थ होता है कई। सिलसिला, जिसका अर्थ होता है क्रम। मुश्किल, जिसका अर्थ होता है कठिन। शुरुआत, जो होता है शुरू करना। कौम, जिसका अर्थ है जाति। पीढ़ी, जो होती है किसी जाति या कुल की परंपरा की कोई कड़ी। ज्ञान, जिसका अर्थ होता है जानकारी। विकास, जिसका अर्थ होता है प्रगति। लिपि, जो होती है ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत या चिन्ह। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है निबंध से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आंसर है, अक्षरों की खोज के बाद विचारों को लिखने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव आने वाली पीढ़ियों को लिखित रूप में प्राप्त होने लगे।
इससे उनके विकास की गति तेज हुई, इतिहास का आरंभ हुआ, मनुष्य सभ्य कहलाने लगा। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। आंसर है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेतों का सहारा लिया। ये चित्र संकेत बाद में भाव संकेतों में बदल गए। जैसे एक गोले के चारों ओर रेखाएं खींचकर बनाया गया सूर्य का चित्र ताप और धूप दर्शाने लगा। भाव को व्यक्त करने का यह प्रयास आगे चलकर अक्षरों की खोज में परिणत हुआ। यह खोज मुश्किल से 6000 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? आंसर देखते हैं। आंसर है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य चित्र संकेतों के सहारे अपने भाव व्यक्त करता था। इन्हीं चित्र संकेतों के माध्यम से वह दूर दराज के इलाकों तक अपनी बात को पहुंचाया करता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने लगा। नेक्स्ट पार्ट है निबंध से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है, अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं, जबकि ध्वनि द्वारा बोलकर। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि ही है। पहले ध्वनि पैदा हुई, उसके बाद अक्षर। ध्वनि के बल पर ही अनपढ़ व्यक्ति भी विचार विनिमय कर लेता है। अतः ध्वनि ही अभिव्यक्ति का मूल आधार है। अक्षर ध्वनि का ही अनुकरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों, लिखित और मौखिक भाषा के आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। आंसर देखते हैं। आंसर है, मौखिक भाषा भावों को व्यक्त करने का मुख्य साधन है। यदि हम अपने प्रतिदिन के व्यवहार पर नजर डालें तो पाएंगे कि असंख्य बार मौखिक भाषा के प्रयोग द्वारा अक्षरों का महत्व ही अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा द्वारा बोलकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात दूसरों को बताई जा सकती है। इसके प्रयोग के बिना हम किसी मूक और बधिर व्यक्ति के ही समान हैं, जो बोल सुन नहीं सकता। मौखिक भाषा की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हर बात लिखकर नहीं बताई जा सकती। इसके अतिरिक्त लिखित भाषा का प्रयोग सीखने में समय लगता है, जबकि मौखिक भाषा का प्रयोग तो संसार का प्रत्येक बच्चा तब से करता है जब वह बोलना शुरू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। आंसर है, हर वैज्ञानिक खोज किसी न किसी खास वैज्ञानिक की देन है, इसलिए उसके साथ उस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है। परंतु अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। यह मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का परिणाम है। अक्षरों की खोज एक दिन में नहीं हुई, इसका क्रमिक विकास हुआ। मानव जाति ने कई असफल प्रयासों के बाद धीरे धीरे अक्षरों का निर्धारण किया और उसका प्रयोग सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है,
एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। उन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की लाइन, जो कि है क्या शानदार दिन है। इसी को आपने पंजाबी में देखा, उड़िया में देखा, तेलुगु में देखा, उर्दू में देखा, बांग्ला में देखा, तमिल में देखा। तो हम इसी लाइन में से अक्षरों को लेकर नए शब्द बना रहे हैं। तो आंसर में देखते हैं। तो हमने यहाँ शब्द बनाए हैं ने, दी, या को जोड़कर नदियां, ने या से बना नया, ने शा से बना नशा, दी या से बना दिया, ने आधा के शा से बना नक्शा, दी शा से बना दिशा आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इन अक्षरों से, जो कि आप स्वयं बनाएं और अपने शिक्षक को दिखाएं। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, पुराने जमाने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। आंसर देखते हैं। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। ईश्वर में उनकी आस्था थी, वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। यही कारण है कि जिस चीज की उत्पत्ति के विषय में वह कुछ नहीं जानते थे, उसे ईश्वर की देन मान लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। आंसर देखते हैं। आंसर है गीत, संगीत, नृत्य और खेल मन बहलाव के साधन हैं। गीत और नृत्य तो किसी समाज की लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। इनसे और खेलों के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम भी होता है। ये शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होते हैं। ये मनुष्य को भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। इनके बिना जीवन नीरस और उबाऊ हो जाएगा। इस प्रकार हमें इनके महत्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्या होता अगर क हमारे पास अक्षर न होते, ख भाषा न होती। आंसर है यदि हमारे पास अक्षर न होते। क का आंसर सबसे पहले देख रहे हैं। यदि हमारे पास अक्षर न होते तो आज हम इतने विकसित न होते। हमें हमारे इतिहास का कुछ पता नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने कब, किस दौर में, कैसे अपना जीवन यापन किया, हम नहीं जान पाते। उनके विचार, ज्ञान और अनुभव का लाभ भी हमें नहीं मिल पाता। मानव जाति का विकास अवरुद्ध हो जाता और हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आज हैं। अब हम देखेंगे ख क्वेश्चन का आंसर, जो था यदि भाषा न होती। तो आंसर है भाषा भावों को प्रकट करने का साधन है। यदि भाषा न होती तो मन के भावों को व्यक्त करने का माध्यम न मिलता। लोग एक दूसरे को अपनी बात कह नहीं पाते और उनमें अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी ही स्थिति मनुष्य की भी होती। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। तो यहाँ रेखांकित शब्द है अनादि, जिसका अर्थ होता है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ अन प्लस
आदि को मिला के बना है अनादि। इसी तरह से इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। नीचे हमें उपसर्ग सहित शब्द दे रखे हैं जिनमें हमें उपसर्ग को अलग करना है और शब्द को अलग करना है। तो आंसर देखते हैं। सबसे पहला शब्द है असफल, जिसमें उपसर्ग है ए, शब्द है सफल। इसका अर्थ होता है जिसे सफलता न मिली हो, असफल। तो इसमें मूल शब्द है सफल और उपसर्ग है ए। नेक्स्ट है अनुचित, जिसका अर्थ होता है जो ठीक या उचित न हो। तो यह मिलकर बना है अन प्लस उचित से। तो उपसर्ग है अन और मूल शब्द है उचित। अगला शब्द है अपरिचित, जिसका अर्थ होता है जिसे हम जानते या पहचानते न हो। तो यह बना है ए प्लस परिचित से। तो यहाँ उपसर्ग है ए और मूल शब्द है परिचित। नेक्स्ट है अदृश्य, जिसका अर्थ होता है जो दिखाई न दे। तो यहाँ उपसर्ग है ए और मूल शब्द है दृश्य। नेक्स्ट है अनावश्यक, जिसका अर्थ होता है जो जरूरी न हो। तो यहाँ उपसर्ग है अन और मूल शब्द है आवश्यक। नेक्स्ट है अनिच्छा, जिसका अर्थ होता है बिना रुचि के अर्थात बिना इच्छा के। तो यहाँ ये शब्द बना है अन प्लस इच्छा से। तो यहाँ उपसर्ग हुआ अन और मूल शब्द है इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्य में फर्स्ट है हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है एंड सेकंड है कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संख्या के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। ये सभी चीजें गिनी जा सकती है, पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है, जैसे 3 जग पानी, 1 किलो चीनी। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो। खाली स्थान में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। तो क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं मापतोल से संबंधित, तो नीचे हमें वाक्यों में इन्हीं शब्दों में से उचित शब्दों को लिखना है। तो आंसर है, तो सबसे पहले है 3 रिक्त स्थान खीर, तो यहाँ आएगा 3 कटोरी खीर। नेक्स्ट है 2 रिक्त स्थान जमीन, तो यहाँ आएगा 2 एकड़ जमीन। नेक्स्ट है 6 ब्लैंक कपड़ा, तो यहाँ आएगा मीटर, 6 मीटर कपड़ा। नेक्स्ट है 1 रिक्त स्थान रेत, तो यहाँ आएगा 1 ट्रक रेत। नेक्स्ट है 2 ब्लैंक कॉफी, तो यहाँ आएगा 2 प्याला कॉफी। नेक्स्ट है 5 रिक्त स्थान बाजरा, तो यहाँ आएगा 5 किलो बाजरा। नेक्स्ट है 1 ब्लैंक दूध, तो यहाँ आएगा 1 लीटर दूध। नेक्स्ट है 3 रिक्त स्थान तेल, तो यहाँ आएगा 3 चम्मच तेल। नेक्स्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क जो अब प्रयोग में नहीं रहे, ख प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। तो आंसर देखते हैं। आंसर है, सबसे पहले देखेंगे वे अक्षर जो अब प्रयोग में नहीं रहे।
वे हैं मृ, रव, रा, झ। नेक्स्ट है प्रचलित नए अक्षर जो कि है ए, खे, ने, झ। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए अ का प्रयोग होने लगा है, जैसे डॉक्टर, और उर्दू के शब्दों के लिए वर्णों के नीचे नुक्ता लगाया जाने लगा है, जैसे इज्जत। तो जय के नीचे जो बिंदु दिख रहा है उसे कहते हैं नुक्ता, जो कि उर्दू के शब्दों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। आंसर है, सबसे पहले देखते हैं लिखित भाषा के लाभ हानि। लिखित भाषा लिखी जाती है, यह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके माध्यम से इतिहास का पता लगता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार भी इसी के द्वारा होता है, परंतु इसे सीखने में समय लगता है और इसके लिए एकाग्र होना पड़ता है। फिर भी इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है। अब देखते हैं मौखिक भाषा के लाभ व हानि। मौखिक भाषा का प्रयोग हम अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। इसे सीखना सरल भी होता है। माता पिता से बच्चा वार्तालाप सुनकर ही भाषा का प्रयोग करना सीख लेता है, परंतु मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। यह दो व्यक्तियों के बीच भावों को आदान प्रदान कर सकती है, परंतु दो पीढ़ियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान करना इसके माध्यम से संभव नहीं है। यद्यपि आधुनिक युग में टेपों और सीडी के माध्यम से मौखिक भाषा भी संजोकर रखी जाने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, अक्षर ध्वनियों अर्थात स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे आप क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताइए। तो आंसर में देखते हैं। सबसे पहला चित्र है आगे स्कूल होने का संकेत, जिसमें एक बच्चा बैग को लेकर दौड़ रहा है। इसका मतलब है आगे कोई स्कूल है। दूसरा चित्र है वृत्त या सर्किल के बाईं ओर जाने का संकेत। तो इस चित्र में एक सर्कल दे रखा है जिसमें जो एरो है वो बाईं ओर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है आगे वृत्त की बाईं ओर जाना है। तीसरा चित्र है सड़क दाईं ओर घूम रही है। तो तीसरा चित्र है, इसमें एरो जो है दाईं ओर जाने का संकेत दे रहा है। और चौथा चित्र है जिसका अर्थ है सड़क बाईं ओर घूम रही है। तो जो एरो दे रखा है वो बता रहा है कि सड़क कहाँ जा रही है, बाईं ओर जा रही है। फोर्थ क्वेश्चन है, अपने आसपास के किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो ये आंसर छात्र स्वयं करें। शिक्षक के साथ किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल की यात्रा करें और अपने अनुभव लिखें। ये था पूरा चैप्टर अक्षरों का महत्व, जिसमें हमने पाठ के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्कूल वाइज थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।